हेलो दोस्तों, पिछले पार्ट में आप देख चुके हैं कैसे गोहान बीस्ट ने वेजिटा की सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन को ओवरपावर कर दिया और वेजिटा ने भी अपनी अल्ट्रा ईगो यूज कर ली और दोनों के अटैक्स इतने पावरफुल थे जिससे अर्थ डिस्ट्रॉय हो सकती थी। बट गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में उन दोनों की फाइट को रोक देता है। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। गोकू कहता है, तो गोहान अब हमें चलना चाहिए, लॉर्ड बीरस हमारा इंतजार कर रहे होंगे। और फिर गोकू वेजिटा बीरस के प्लेनेट पर चले जाते हैं। फिर गोहान कहता है, ये दोनों इतने पावरफुल हैं पर अभी भी ये और ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है, इस यूनिवर्स में और भी ज्यादा पावरफुल लोग हैं जिनका सामना करने के लिए डैड और वेजिटा और भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। मुझे भी अपनी ट्रेनिंग जारी रखनी होगी। और फिर गोहान भी ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सीन में। यहाँ गोकू वेजिटा बीरस के प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं। गोकू कहता है, तो लॉर्ड बीरस आप आ ही गए गॉड्स की मीटिंग से। फिर बीरस कहता है, विश मैंने तो इन दोनों को यहाँ बिना रुके ट्रेनिंग करने को कहा था जब तक मैं मीटिंग से वापस ना आ जाऊं, पर ये तो अर्थ पर छुट्टियां मनाने गए थे। तभी वेजिटा कहता है, ऐसी बात नहीं है लॉर्ड बीरस, वो तो बुल्मा की इमरजेंसी कॉल आई थी। फिर गोकू स्माइल करके कहता है, पर ऐसी कोई इमरजेंसी थी ही नहीं, उसे बस वेजिटा से बात करनी थी कि अर्थ पर क्या हुआ था। तभी वेजिटा गुस्से में कहता है, तुम थोड़ी देर अपना मुंह बंद रखोगे क्या करो लॉर्ड बीरस, मैं आपको समझाता हूँ। फिर बीरस कहता है, चुप करो, मैं सब देख चुका हूँ। गोकू कहता है, वो कैसे लॉर्ड बीरस। फिर बीरस कहता है, विश लगता है ये दोनों ज्यादा ही घुल मिल गए हैं और भूल गए हम दोनों कौन हैं, इन्हें समझाओ जरा। फिर विश कहता है, मेरे स्टाफ में लॉर्ड बीरस वेजिटा और गोहान की फाइट देख चुके हैं और वो काफी इम्प्रेस भी हुए हैं। तभी बीरस वेजिटा को अपनी इयररिंग दे देता है और कहता है, तुम डिस्ट्रक्शन का पहला स्टेप पार कर चुके हो, यानी मेरी दी गई ट्रेनिंग वेस्ट नहीं गई। और वेजिटा वो इयररिंग पहन लेता है। बट तभी वहाँ ब्लैक फ्रीजा आ जाता है, जिसे देखकर गोकू वेजिटा शॉक्ड हो जाते हैं। तभी बीरस गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुंह काला करा के यहाँ आने की। तभी ब्लैक फ्रीजा हंसता है, मुझे माफ कीजिए लॉर्ड बीरस, मैं बिना बुलाए ही आ गया और मैंने थोड़ी गुरु चेले की बातें भी सुन ली, पर मैं यहाँ आपसे लड़ने नहीं आया हूँ। तभी गोकू कहता है, तो तुम यहाँ किस लिए आए हो फ्रीजा। फिर ब्लैक फ्रीजा कहता है, मैं तुमसे और वेजिटा से मिलने आया हूँ क्योंकि हम पुराने साथी जो हैं भूल गए टूर्नामेंट ऑफ पावर को। मैंने ही तो इस यूनिवर्स को इरेज होने से बचाया था, क्यों सही कहा ना वेजिटा। तभी वेजिटा स्माइल करके कहता है, हाँ तब साथ मिलकर लड़ना जरूरी था यूनिवर्स को बचाने के लिए, पर अब नहीं है, अब हम वही पुराने दुश्मन हैं और मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था। तभी वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे देखकर ब्लैक फ्रीजा कहता है, मैंने कमजोरों से लड़ना छोड़ दिया है। बट तभी वेजिटा एक हाकाई बॉल ब्लैक फ्रीजा पर मार देता है, जिसे ब्लैक फ्रीजा इजीली डॉज कर लेता है। फिर ब्लैक फ्रीजा सीरियस होकर कहता है, लगता है सभी सेंस की मौत मेरे ही हाथों लिखी है। और फिर ब्लैक फ्रीजा अपनी रेज में आ जाता है, जिसे देखकर गोकू भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वेजिटा भी फुल रेज में आ जाता है। बट तभी ब्लैक फ्रीजा तेजी से गोकू वेजिटा की तरफ बढ़ता है और अपनी फुल पावर में दोनों को एक जोरदार पंच कर देता है, जिससे गोकू वेजिटा काफी दूर जाकर गिर जाते हैं। ये देखकर बीरस शॉक्ड हो जाता है और ब्लैक फ्रीजा को हाकाई करने वाला होता है। बट तभी विश बीरस को रोक देता है और कहता है, लॉर्ड बीरस ये गोकू वेजिटा की लड़ाई है, इसे उन्हें खुद लड़ने दीजिए। फिर बीरस कहता है, तुम ठीक कह रहे हो विश। और तभी ब्लैक फ्रीजा स्माइल करके कहता है, देखा वो मेरे एक ही पंच में तुम दोनों कितने डैमेज हो गए और मेरे पास बंदरों से लड़ने का टाइम नहीं है, मुझे और भी जरूरी काम है जिसे मुझे पूरा करना है, पर जैसे ही मेरा काम पूरा हो जाएगा फिर मैं खुद तुम्हें मारने आऊंगा, अभी के लिए मैं चलता हूँ। और तभी गोकू वेजिटा खड़े हो जाते हैं और गोकू कहता है,
हमने अभी हार नहीं मानी है। और वेजिटा कहता है तुम ऐसे पीठ दिखाकर नहीं जा सकते। फिर ब्लैक फ्रीजा कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें हराऊंगा नहीं, सीधा मौत दूंगा। और मैं पीठ नहीं दिखा रहा बेवकूफ, मैं तो तुम्हें थोड़ा वक्त दे रहा हूँ मेरे कहर का सामना करने के लिए। अच्छा चलता हूँ और मेरा वो मुक्का याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट सीन में चलते हैं। यहाँ अर्थ पर गोहान नॉन स्टॉप ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसे वेजिटा की वो बात याद आती है, हम सेंस हैं, हम अपनी फैमिली, अपने लोग, अपनी प्राइड के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, मुझे अभी और स्ट्रॉन्ग बनना होगा। तभी वहाँ पिकोलो आ जाता है और कहता है मैं काम में थोड़ा बिजी, क्या हुआ, तुम अकेले अकेले ट्रेनिंग करने लगे। फिर गोहान कहता है ऐसी बात नहीं है पिकोलो, अब से मैं अपना पूरा टाइम ट्रेनिंग में ही दूंगा, मुझे और पावरफुल होना होगा। फिर पिकोलो कहता है तुम तो गोकू की तरह ही बात कर रहे हो, मुझे अच्छा लगा, अब ऐसे खड़े क्यों हो, चलो ट्रेनिंग शुरू करते हैं। इसके बाद सीन जाता है डार्क अनजान प्लेनेट पर, जहां फ्रीजा ड्रैगन बॉल्स की तलाश करता है और तभी उसे एक फ्लैशबैक दिखता है जहां किंग कोल्ड फ्रीजा से ट्रेनिंग करने के लिए कहता है, बट फ्रीजा मना कर देता है और कहता है मुझे ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है फादर, मैं बिना ट्रेनिंग के ही सबसे शक्तिशाली हूँ। और अब तो मैंने सभी सेंस भी अपनी आर्मी में मिला लिए हैं। तभी किंग कोल्ड कहता है ये सेंस बड़े ही जिद्दी होते हैं, इन्हें खत्म कर देना ही ठीक रहेगा, और भले ही तुम कितने भी शक्तिशाली हो पर द गॉड ऑफ डिस्ट्रॉयर बीरस से नहीं जीत पाओगे, तो उनसे बच के ही रहना। फिर फ्रीजा कहता है चिंता मत करिए फादर, एक दिन मैं उस बीरस द डिस्ट्रॉयर को भी हरा दूंगा। फिर किंग कोल्ड कहता है और उसके लिए मेरे बेटे तुम्हें काफी ट्रेनिंग करनी होगी। बट तभी फ्रीजा चिल्लाता है और कहता है मुझे ये बोरिंग सी ट्रेनिंग पसंद नहीं है, इसके बिना ही पूरे यूनिवर्स पर मैं कब्जा कर सकता हूँ। और तभी फ्रीजा फ्लैशबैक से बाहर आता है और कहता है फादर आप सही थे और मैं गलत, पर अब मैं सब ठीक कर दूंगा और उन सेंस और उस बीरस को भी मार दूंगा और पूरे यूनिवर्स में मेरा ही राज होगा, मेरा ही राज होगा, मेरा ही राज होगा। तो दोस्तों ये पार्ट यहीं एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे क्या गोकू वेजिटा मिलकर भी ब्लैक फ्रीजा को नहीं रोक सकते, और फ्रीजा इतना पावरफुल होने के बाद भी ड्रैगन्स बॉल्स क्यों ढूंढ रहा है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। मैं भी आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग स्टोरी लाता रहूँगा। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।